आज हर राम भक्त के मन में एक सवाल है। रामलला की मूर्ति का रंग क्यों है काला? जाने इसके पीछे का रहस्य कि क्यों काले पत्थर शालिग्राम से ही बनी भगवान रामलला की मूर्ति और शालिग्राम का क्या है धार्मिक महत्व। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जगमगा रही है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसका हर किसी को बड़े लंबे समय से इंतजार था। हर किसी ने 22 जनवरी का दिन दीपावली की तरह मनाया। जगह जगह दीपोत्सव भी किया गया। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का सपना 22 जनवरी 2024 को साकार हो चुका है। इसके साथ ही 22 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। राम मंदिर के पट खुलने के बाद प्रतिदिन लाखों भक्त आराध्य का दर्शन कर पूजन कर रहे हैं। इस बीच हर राम भक्त के मन में एक सवाल चल रहा है कि आखिर अयोध्या के प्रभु रामलला की प्रतिमा की गर्भगृह में काले रंग में क्यों प्राण प्रतिष्ठा की गई? आखिर क्यों प्रभु राम की प्रतिमा का रंग काला है? नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी के वीडियो में बात करेंगे प्रभु राम की प्रतिमा का रंग काला क्यों है और क्या है उस शिला का धार्मिक महत्व जिससे प्रभु राम की प्रतिमा बनाई गई। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु राम की प्रतिमा का रंग काला इसलिए रखा गया है क्योंकि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम का उल्लेख श्यामल वर्ण के रूप में किया गया है और शास्त्रों में भी यह वर्णन मिलता है कि प्रभु राम श्याम रंग के थे। प्रभु राम का बाल रूप, प्रभु राम का जन्म रूप सब श्यामल रंग का है। यही वजह है कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु अपने दिव्य महल में विराजमान है और उनकी प्रतिमा का रंग श्यामल रखा गया है। अब आपको बताते हैं शालिग्राम शिला का धार्मिक महत्व। भगवान राम की मूर्ति जिस पत्थर यानी शिला से तैयार की गई है उसे कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्थर का रंग काला ही होता है, इसीलिए भगवान राम की मूर्ति का रंग भी काला ही देखने को मिल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है, इसी कारण मूर्ति को श्यामल शिला से बनाया गया है। अब जानते हैं इस श्यामल शिला यानी शालिग्राम शिला का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में ईश्वर का वास कण कण में माना गया है। ब्रह्मा जी को शंख के रूप में और संसार के संहारक शिव को शिवलिंग के रूप में पूजने की परंपरा है। उसी तरह संसार के पालनकर्ता विष्णु का पूजन जिस विशेष पत्थर के रूप में होता है वह शालिग्राम है। हिमालय से निकली पवित्र गंडक काली नदी के गर्भ में जीवित शालिग्राम पाए जाते हैं और इस पत्थर को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण के मुताबिक दैत्यों के राजा शंखचूड़ की पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी के पतिव्रत के कारण देवता भी उससे हारने में असमर्थ थे। तब भगवान विष्णु ने छल से तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया और जब यह बात तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने तुलसी का श्राप स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम धरती पर गंडकी नदी तथा तुलसी के रूप में सदा मौजूद रहोगी। नारायणी नदी की महिमा अपरंपार है। यहाँ से निकलने वाले पत्थर को शालिग्राम कहते हैं। ऐसी मान्यता है शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। अधिकांशतः शालिग्राम पत्थर काले रंग में पाया जाता है, लेकिन सफेद, नीले और ज्योति रूप में भी यह मिल जाते हैं। जानकारों की माने तो शालिग्राम काली और चिकनी हो तो कम है। यदि इसकी कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणी की मानी जाती है। यदि उसमें किसी दूसरे रंग का सम्मिश्रण हो तो वह मिश्रित फल देने वाली होती है। हिमालय से निकली पवित्र गंडक नदी के गर्भ में जीवित शालिग्राम पाए जाते हैं। इस पत्थर को साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया है। शालिग्राम का धार्मिक महत्व होने के कारण देश विदेश में इसकी डिमांड है। शास्त्रों के मुताबिक भारत में 2 ही संगम हैं,
इसमें पहला प्रयागराज और दूसरा वाल्मीकि नगर त्रिवेणी संगम। देशों में कहीं भी अन्यत्र शालिग्राम नहीं पाए जाते। वाल्मीकि रामायण में वर्णित सोनभद्र, कामभद्र एवं नारायणी के पवित्र मिलन को त्रिवेणी संगम कहा गया है। इस दुर्लभ काले पत्थर पर चक्र, गदा आदि के प्राकृतिक निशान होते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने खुद ही गंडकी नदी में अपना वास बताते हुए कहा है कि नदी में रहने वाले कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे और इसी कारण इस पत्थर को मेरा रूप मानकर इसकी पूजा की जाएगी। को बता दे, भगवान राम की मूर्ति जिस श्यामल शिला से बनाई गई है उसकी आयु हजारों वर्षों तक होती है, यानी सालों साल तक इस पत्थर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। वहीं प्रभु की इस मूर्ति पर जल से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कहा जा रहा है कि मूर्ति को रोली चंदन लगाने से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। श्यामल पत्थर हजारों साल तक खराब नहीं होता है। आशा करते हैं कि राम भक्तों की जिज्ञासा शांत हुई होगी। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।